नमस्कार दोस्तों, कैसा है आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, फिर मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अजय टाइम बेस्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हो कि विषय गणित का क्लास 8 और दक्षता अभ्यास 11। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दक्षता अभ्यास 11 पढ़ाया था, है ना। उसमें आपके 2 क्वेश्चन हो चुके थे। अब इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चनों को ना देखा हो पीछे वाले 2 क्वेश्चनों के लिए, तो जो पीछे की वीडियो है उसमें आप जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। देखिए कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2:1/2% की दर से कमी हो रही है। चलो, यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कमी। मैंने आपको बताया था कि अगर अवमूल्यन हो या कमी, बात एक ही बात होती है। ठीक है, कमी का भी मतलब होता है घटना और अवमूल्यन का भी मतलब यही होता है कि घटना। अगर कमी हो रही है या अवमूल्यन हो रहा है तो लगाएंगे माइनस वाला सूत्र, मैंने आपको बताया था ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जन लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कितने 2:1/2% की दर से कमी हो रही है। तो ये जो है दर है, दर को हम आर से नोट करते हैं। कितनी है, 2:1/2%, यही तो दी हुई है। और देखिए यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या कितनी है, 6400। वर्तमान में मैंने आपको बताया जो वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में बताएगा। यदि आगे का अगर निकलवाता है तब वर्तमान का जो होगा वो P होगा। मैंने आपको बताया था ना, जो पहले की संख्या होती है, कहने का मतलब जो पहले की संख्या होती है वो P होती है। तो देखिए शुरुआत की संख्या P, वर्तमान में जो मूलधन P जो होता है मूलधन, कितना है, 6400। ठीक है, अब क्या कहता है 2 वर्ष बाद, हमको समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष बाद। समय इसे हम n से नोट करते हैं, 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, A बराबर P ब्रैकेट 1 माइनस R/100 और होल पावर n। यहाँ पर होता प्लस है लेकिन इसमें कमी हो रही है तो हम माइनस का लगाएंगे। ठीक है, होता प्लस का भी माइनस का भी होता है। तो अब देखिए A बराबर P हमको कितना दिया हुआ है, 6400। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस। अब देखिए हमको दर कितनी दी हुई है, देखिए 2:1/2, तो इसके लिए करेंगे 2 दूनी 4 और 1 जोड़ लेंगे 5/2। तो ये कितना दी हुई है, 5/2। ये चीज दर हमको दी हुई है ना, ये लिखना चाहिए, लिख ले। तो दर जो है वो लिखेंगे 5/2 और गुणे में 100, इसकी पावर n। n हमको कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 पावर लगा देंगे। चलिए देखिए A बराबर 6400। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और इधर काटेंगे तो 20 पंजे 100। ठीक है, अब 20 की गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, 40। और 40 की गुणा 1 से करेंगे, 40 से कम 40। अब हम जोड़ते थे, है ना, जब यहाँ पर प्लस का होता था तो हम जोड़ते थे। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा 2 दूनी 4 और 1 5/2, ऐसे ही यहाँ पर 20 दूनी 40 तो हो गया यहाँ पे। अब 40 से कम 40 और 1 41, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर क्या है, माइनस। जब माइनस है तो घटेगा, 40 से कम 40 और 1 घट जाएगा 39। 39/40, इसकी पावर 2। ठीक है, अब देखिए गुणे में जब 2 पावर है तो 2 बार लिखेंगे, 39/40 गुणे 39/40। 0 और 0 से 2 0 गायब। ठीक है, अब देखिए 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16
और 16 चक्कू 64, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए क्या बचा 4 और गुणे में 2 बार 39 है, 2 बार 39 है, तो 39 गुणे 39। ठीक है, अब देखिए 2 बार 39, तो 39 की पहले गुणा करते हैं। 39 गुणे 39, 9 81 हासिल 8। ठीक है, 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 27 और 8 35 गुणे 3 27 हासिल 2 और 3 9 और 2 11। 1 7 5 12 है, सॉरी 7 5 12 है। 3 4 और 1 हासिल वाला 5 1, कितना आ गया 5121। 5121। अब 5121 किसका आया, सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों की गुणा की ना। अब जो 5121 है इसकी हम 4 से गुणा करते हैं, 4 गुणे सॉरी 1521 है, सॉरी दोस्तों ध्यान नहीं दिया, 1521। अब 4 की गुणा देखिए इसमें करेंगे 4, 4 की 2 से करेंगे 8, 4 की 5 से करेंगे 20 हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा ये। तो हमसे कहता क्या, देखिए ये तो हमको वो चीज मालूम पड़ी है कि जो इस समय है वो इतनी है, कितनी है 6400 वर्तमान में संख्या है, जो पशुओं की संख्या वर्तमान में वो 64 है। और हमसे क्या कहता है 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगा ना, कमी हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना जितनी संख्या बचेगी वो दी हुई है, ये जो मिश्रण होता है ये बची हुई संख्या है जो बचेगी वो, लेकिन कमी कितनी हुई है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जब कमी निकालेंगे, ये जो है ना ये बची हुई संख्या पहले कितनी थी, देखिए पहले थी 6400, पहले 6400 थी, यहाँ पर ले लो कमी बराबर। ठीक है, तो देखिए पहले कितनी थी 6400, पहले 6400 थी और रह कितनी गई 6084, घटा दो इसे, यही तो रह गई है ना। अब देखिए तो इसके लिए घटा दो, जब देखिए यहाँ पर 10 से 4 के लिए घटाएंगे क्या बचेगा 6। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 6400 ऐसे घटाइएगा, देखिए इस तरफ से ढाई लेंगे नहीं, लेकिन इस तरफ से लेंगे 10, इस तरफ लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, बचा 9, 9 से 8 जाएगा 1, इधर 3 और इधर कुछ नहीं क्योंकि 6 से 6 जाएगा 0, क्या बचा 316। तो कितनी कमी आ गई 316 है, पहले थी 6400 अब रह गई है 6084। तो कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में पशुओं की संख्या में 316 है, 16 है, जो 316 नंबर की कमी हो जाएगी। ठीक है, 316 पशु कम हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे कमी पूछता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या पूछता है तो ये होती है, लेकिन हमसे कमी पूछता है तो आंसर ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रुपए, हमको रुपए दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रुपए अब कितने दिए हुए 40,907। ठीक है, का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करवाता है, लेकिन इसमें कहता है कि जो ब्याज की दर है, ठीक है, जो ब्याज वो छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है। तो देखिए हमको दिया हुआ क्या क्या है, ये हमको रुपए दिए हुए हैं, ये होगा मूलधन, मूलधन बराबर ये हो जाएगा। चलो अब ये है दर, मूलधन को पी लिख लेना दोस्तों, ये होता है आर। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 12 से 1/2% वार्षिक।
अब देखिए समय कितना दिया हुआ है, एक सही एक बटा 2 वर्ष। समय n बराबर x, एक सही एक बटा 2 वर्ष। ज्ञात क्या करवा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो कहना था CI। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मैंने आपको बताया था कि किससे नोट करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज गएगा तो CI, ठीक है, और साधारण ब्याज गएगा तो SI, ठीक है। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए अब एक चीज ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज तो करवाता है, लेकिन जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो ये क्या चीज है, देखिए वार्षिक है और ये भी वर्ष में। तो सबसे पहले छमाही में चेंज करेंगे। देखिए इसे देखिए छमाही में चेंज करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसकी, 2 एक 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2 आ जाएगी। अब देखिए 25/2, अब हमको किस में करना है, छमाही में। एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो इसे हम छमाही 2 से भाग दे देंगे, भाग 2 से भाग दे देंगे, छमाही में चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में 1 करेंगे, जब भाग हटाएंगे तो ये 25/2 यहाँ पर गुणा आ जाएगी, तो 1/2 ये उल्टा हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब कि जब इसके लिए हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से गुणा कर लेंगे, 25/4 ये आ जाएगा, और ये होगा छमाही में, ठीक है। और समय भी हमको वर्ष में दिया हुआ है, तो छमाही में लिख लो, एक सही 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हुआ है। एक वर्ष में छमाही 2 होती है, तो 1.5 वर्ष में हो जाएंगी 3, तो इसमें होंगी 3 छमाही, 3 छमाही। अब देखिए ये भी छमाही में हमको ज्ञात है, दर और समय भी छमाही में ज्ञात है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज भी छमाही में निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे a बराबर P ब्रैकेट 1 + R/100 और पावर n, ठीक है। अब देखिए P हमको कितना दिया हुआ है, 40,960 ब्रैकेट 1 + R हमको कितना दिया हुआ है, देखिए R 25/4 हमको दिया हुआ तो ये था, लेकिन हमको छमाही में ज्ञात करना है, तो छमाही वाला लिखेंगे 25/4 गुणे 100, और n कितना दिया हुआ है हमको 3। देखिए इसे ऐसे लिख लेंगे, अब देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है, 4 चक्कू 16, अब 16 एकम 16 यहाँ पर प्लस है, अब जुड़ेगा, तो 4 चक्कू 16 और 16 एकम 16 और 1 17/16, तो 17/16 इसकी पावर 3, 3 पावर तो 3 बार गुणे में लिख लो, 16। अब देखिए 16 का वर्ग निकालो, तो देखिए 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग 256 होता है। देखिए गुणा कर लो पहले, 3 बार गुणा है, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 16 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि एक ही गुणा करेंगे, तो 6 9 6 15 और 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 256 आ रहा है, ये तो 2 बार गुणा हुई है, 256 के 16 से गुणा कर लो, 6 6 36 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 हासिल 3, और 6 दूनी 12 3 15 गुणे एक ही गुणा करेंगे तो वही सब आएगा, 2 5 6 6 9 10 का 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना आ रहा है देखिए 40 96, और यहाँ भी हमको 40 96 दे रहा है। कहने का मतलब कि हम जब तीनों से काटेंगे तो ये चीज कट जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, और जब 0 तो इसके लिए भी शामिल करो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 10 गुणे 3 बार 17 है,
अब देखिए जो 17 का वर्ग होता है वो होता है 289 और 17 का घन होता है वो होता है 4913। कहने का मतलब है कि 49 13, तो 10 गुणे जो घन होता है 49 13 होता है। अब 10 की गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 49 13 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहता क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ए बराबर ज्ञात किया मैंने। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए करते हैं सी आई बराबर लिखते हैं ए माइनस पी। अब देखिए ए हमको कितना दिया हुआ है, इतना भी जो आया 49 13 0 माइनस पी हमको कितना दिया हुआ है, देखिए पी हमको दिया हुआ है 40 96 0 घटा दो कितना आ रहा है, देखिए घटाइएगा। देखिए 0 से 0 के लिए घटाएंगे 0 आ जाएगा। 13 एक ढाई लेंगे, 13 से 7 के लिए घटाएंगे तो 6 के लिए घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 9 से 8 जाएंगे, 1 बचेगा 8, तो कितना आ जाएगा 8170 आ जाएगा, 8170 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आएगा वो होगा 8170। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।